नमस्कार दोस्तों। जेई पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्वेश्चन देखें क्या दिया है क्वेश्चन में। अ स्टेशनरी हॉरिजॉन्टल डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस व्हेन अ टॉर्क इज अप्लाइड ऑन इट। इट्स काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा where theta is angle by which it has rotate is given as k theta square. If its moment of inertia is I, then the angular acceleration of the disk is। चलिए मान लीजिए कोई डिस्क है वो फ्रीली रोटेट कर रही है, हमने उस पे टॉर्क लगाया और उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ थीटा पे डिपेंड है और वो हमें दे रखी है के थीटा स्क्वायर। अगर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो हमें इसका एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि काइनेटिक एनर्जी वो थीटा पे डिपेंड है और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली हमें बता भी दिया है कि के थीटा स्क्वायर है। चलिए लेकिन काइनेटिक एनर्जी का तो हमारे पास एक और फॉर्मूला था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वो तो हर बार वैलिड है ही, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है के थीटा स्क्वायर, तो हमारे पास भी एक फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो कि काइनेटिक एनर्जी दिखा रहा है और यहाँ पे के थीटा स्क्वायर ये कंडीशन के लिए काइनेटिक एनर्जी के थीटा स्क्वायर पे डिपेंड है और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तो अपना ऑलवेज वैलिड वाला फॉर्मूला था ही। चलिए क्या करें, अब क्या करें सोचो भाई। तो मुझे अब करना पड़ेगा कुछ यहाँ से। अगर मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए तो एक काम करो भाई, आप डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। चलिए तो हाफ आई, वैसे यहां पे क्या होगा कि भाई आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कोई चेंज होने वाला है नहीं। हाँ तो यहाँ पे अगर हमने टॉर्क अप्लाइड किया है तो यहाँ पे चेंज हो गई कुछ इसकी एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा भी चेंज होगा। तो हम जो यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने वाले हैं उसके लिए हाफ और आई तो यहाँ कांस्टेंट है, वो तो बाहर निकल जाएंगे, सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा स्क्वायर का ही। यहाँ पे भी के तो निकल जाएगा बाहर, सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा थीटा का ही। चलिए तो हाफ और आई निकल गया बाहर, ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 ओमेगा और हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी ओमेगा बाई डी टी अभी भी बचेगा। पावर खींच ली हमने आगे, ये तो डिफरेंशिएशन हो गया पावर का, अभी भी ये टर्म का तो बाकी रहेगा 2 डी ओमेगा बाई डी टी। चलिए सामने देखिए, सामने भी यही होगा के, वैसे थीटा स्क्वायर का हो जाएगा 2 थीटा, हमने पावर का कर लिया, अभी थीटा का बाकी है उसका बचेगा डी थीटा बाई डी टी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये डी थीटा बाई डी टी माने ओमेगा ही होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ओमेगा ही है। तो क्या ये ओमेगा और ये ओमेगा कट जाएंगे? क्या मैं काट दूं दोनों साइड? जी हाँ बिल्कुल काट सकता हूं, ये और ये तो दोनों कट गए, यहाँ पे टू टू भी कट गए। वैसे आप अगर ध्यान से देखो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये डी ओमेगा बाई डी टी मतलब ये एंगुलर एक्सेलरेशन ही है। तो यहाँ पे क्या मैं लिख लू एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू, चलिए आई है भेज दो सामने, यहां बचा 2 k थीटा बाई आई, तो ये मिल जाएगा कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन। चलिए थैंक यू।